Okay, so today's concept is periodic table. You must have read a lot about and you must have seen this periodic table number of times. ठीक है, बहुत दफा देखा कि एक ऐसा टेबल होता है जिसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता है और तंग कर रहा होता है और इसको किसको याद होगा, सब यही सोच रहे होते हैं किसको याद होगा। इसको याद करना कोई बड़ी चीज नहीं होता है, पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए, आपको याद रहता है। नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। यू जस्ट नीड टू लुक इनटू दिस। अपने कमरे में अपने कबर्ड के ऊपर इसकी एक प्रिंट निकाल के लगा लो ताकि देखते रहो, खासतौर पर वो एलिमेंट्स जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर मौजूद। नाउ पीरियोडिक टेबल, a table that expresses all the elements discovered up to now or discovered so far। ये तमाम एलिमेंट्स की एक्सप्रेशन करता है, सबको एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सबके नोट्स बनते रहने चाहिए साथ के साथ। Now, जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं अब तक सबकी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो सर किसी भी टेबल को सेट करने का एक रूल होता है, बगैर किसी रूल के किसी भी टेबल को सेट नहीं किया जाता, राइट? तो हमने किस बेसिस के ऊपर इस टेबल को सेट किया? तो मेरे पास पॉइंट आता है कि पीरियोडिक टेबल is arranged according to increasing atomic number or proton number। increasing atomic number or proton number के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर को दूसरे लफ्जों में क्या बोला जाता है? प्रोटॉन नंबर। तो इसका मतलब है, अगर मैं बात करूं ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। आई एम वेरी सॉरी बट ये अभी मैंने छोटा सा बना लिया था तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, यहाँ पे आएगा लिथियम, इसका 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5 एंड ऑनवर्ड्स। इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे, राइट? ये सब बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक नंबर, राइट? दिस इज द प्रॉपर्टी ओवर विच द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड। हमने इसको इसी बेसिस के ऊपर अरेंज किया। लेकिन सर क्या तमाम एलिमेंट्स इसी में एक नीचे एक ब्लॉक और होता है? इसके ये रहा, इसमें भी एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए तुम्हें नजर आए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को स्टडी कई अंदाज में किया जा सकता है। पहले सबसे पहले मेरे पास ब्लॉक वाइज है, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। ठीक, पहला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है रिएक्टिव मेटल का। रिएक्टिव मेटल के बाद ये है नॉन मेटल्स, ये है ट्रांजिशन मेटल्स और ये है रेडियोएक्टिव मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांसेक्शन नहीं, ट्रांजिशन मेटल, SITION, ट्रांजिशन मेटल। तो ये 3 मेरे पास ब्लॉक्स हैं, इन 4 ब्लॉक्स हैं, इन चारों में
मुख्तलिफ टाइप के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अरेंज होते रहे। मतलब ये तो प्लेस तो इस बेसिस पे हुए कि इनका इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, राइट। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बल्कि 1 मिनट को पहले इसको कंप्लीट करूँ। लेकिन ये ऑटोमेटिकली इस अरेंजमेंट में आ रहा है कि सारे रिएक्टिव मेटल यहाँ, सारे ट्रांजिशन मेटल इसके अंदर, सारे नॉन मेटल्स इस रीजन के अंदर, सारे रेडियो, ये नेचुरली इनको अरेंज इनके प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर किया गया। automatically they are getting their position। खुद ब खुद इनकी पोजीशन बनती जाए, राइट। तो हमें इसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ इसको प्रोटॉन नंबर के हिसाब से अरेंज किया और इन्होंने अपनी खुद ब खुद वही जगह बनाते गए, अपने अपने ब्लॉक में ऑटोमेटिकली सेट होते गए। तो इसका मतलब है दिस पीरियोडिक टेबल इज अरेंज सो साउंडली, इतना अच्छे से अरेंज किया गया है कि इंसान को बहुत सारी चीजें खुद ब खुद पता चले। अब कोई एलिमेंट इस रीजन में तो तुम उसके बारे में डायरेक्टली कह सकते हो नॉन मेटल, इस रीजन में तो तुम कह सकते हो रिएक्टिव मेटल है, इस रीजन में तुम कह सकते हो रेडियो एक्टिव है, और इधर है तो ट्रांजिशन मेटल। यू कैन डू, बहुत सारा काम तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में स्टडी दो अंदाज में हो सकती है, पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज। पीरियड वाइज का मतलब क्या है? पीरियड वाइज का मतलब है स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स इन रोज, राइट, यूं करके, यूं करके। और ग्रुप किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स इन कॉलम्स, यूं करके, यूं करके, यूं करके, हर एक बनता जा रहा है। बेटा मुझे जरा 3-4 मिनट दो, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, पानी पी लूँ।
ओके, वेलकम बैक। तो हमने रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रोमान? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते रहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जैसे रेडियम, यूरेनियम, फ्रांसियम, पोलोनियम वगैरह वगैरह। इनके अंदर से रेडिएशंस हर वक्त निकलती रहती हैं, तो इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये खुद ब खुद निकालते हैं, किसी कंडीशन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था स्टडी पीरियड वाइज भी हो सकती है और ग्रुप वाइज भी हो सकती है। ग्रुप वाइज स्टडी और पीरियड वाइज स्टडी में फ़र्क क्या है, चलिए आगे इसको एलैबोरेट करते हैं। पहले देखो पीरियड वाइज, अगर दो एलिमेंट्स एक पीरियड के अंदर हैं, फर्स्ट करो मैं बात कर रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आठों एलिमेंट एक ही पीरियड में है। तो इसमें एक पीरियड में होने से इनके पास क्या चीज कॉमन है? इफ टू एलिमेंट्स आर इन सेम पीरियड, ये दोनों एक ही पीरियड में होंगे, देन दे विल हैव same number of shells, same number of shells, इनके shells बराबर होंगे। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन करूँ, 2 in first shell, 1 in second, 2 in first shell, 2 in second, 2 in first shell, 3 in second, 2 in first shell, 4 in second, 2 in first shell, 5 in second, 2 in second shell, 6 in second, 2 in first shell, 7 in second, 2 in first shell, 8। तो सबके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2। You can see all of them have equal number of shells, सबके शेल्स बराबर है। अच्छा, जब शेल्स बराबर होते हैं ना, तो और इलेक्ट्रॉन एक जैसे ना हो, तो इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी और कुछ चेंजेस स्लाइटली आ रही होंगी जो इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक मुझे ऑब्जर्व करनी है आज की क्लास में, राइट? अच्छा, ग्रुप वाइज स्टडी क्या है? इफ टू एलिमेंट्स आर इन सेम ग्रुप, अगर दो एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर है, दे विल हैव सेम नंबर ऑफ electrons in their valence shell, और इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल के अंदर। करके देखते हैं। लिथियम ग्रुप 1 में है, सोडियम ग्रुप 1 में है, पोटेशियम ग्रुप 1 में है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, 19, ये 2 and 1, 2, 8 and 1, 2, 8, 8 and 1, सबके पास वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यकीनी तौर पे एक जैसी होंगी, विदाउट एनी डाउट, राइट? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी है अगर ये दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को जरा दिमाग, सेम ग्रुप में है
जैसे अब मैं और भी एलिमेंट्स ले लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दे आर इन ग्रुप 7। 7 का मतलब इसके वैलेंस शेल में भी 7, 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 इसके वैलेंस शेल, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स। इसके पास 2 शेल्स, इसके पास 3 शेल्स, इसके पास 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल। शेल्स चेंज होते रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन रहेगा। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। क्लोरीन Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ओके, तो ये तो बेसिक 2 बातें। अच्छा, पहले हमें क्या स्टडी करना है? पहले हमें स्टडी करना है कि पीरियड से हमें क्या मिल रहा है, या पीरियड को स्टडी करने में हमें क्या मिलता है। देखो, पीरियड एक मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो रही है, उसमें प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ठीक है, नाउ अब जरा मैं आगे लेके चलता हूँ। लेट सपोज मैं पीरियड नंबर 2 की स्टडी कर रहा हूँ, जिसके एलिमेंट्स अभी मैंने लिखे थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अब तुम नोटिस करना, मैं नोबल गैस को हटा भी दूं अगर फर्स्ट करो, नोबल गैस को क्यों नहीं रहे, देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से मैं उसको नहीं ले रहा। इसके वैलेंस शेल में 1, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 2, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 3, कार्बन के वैलेंस शेल में 4। So you can see this is getting smaller, 1 2 3 4 5 6, और एक और फ्लोरीन को और छोटा बनाते हैं। तुम देख रहे हो कि कितना स्मूथली दिस इज गेटिंग स्मॉल। सर ये स्मॉल क्यों हो रहा है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। अब आप आज की इस बात से तुम 2 बातें एक वक्त में सीखोगे। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहले वाले 2 शेल, फर्स्ट शेल के अंदर, एक और पे। मेरे पास 4 मैसेजेस आए ना। 3p। Yazan, what are you typing? Yazan, मैं पूछ रहा हूँ, what are you typing? अच्छा, you're trying like okay, inputting your, ठीक है, I'll ask you बेटा। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके पास 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल एटम में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज नोटिस करो, प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्लस चार्जेस। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज।
तो जिसके पास सेंटर में प्लस चार्जेस और आउटर मोस्ट में नेगेटिव चार्जेस कम होंगे, the size of atom for that particular element would be the biggest. Less the charge, bigger the size. Bigger the size. प्रोटॉन और बढ़े, इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, तो अट्रैक्शन बढ़ गई। अब ये दो तरफ से इसको पुल कर रहा है, अब ये तीन तरफ से इसको पुल कर रहा है, और ग्रेजुअली अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टिल वी रीचेस टू द एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड, है ना भाई? तो मैं यूं कह सकता हूं, मोर द चार्ज in atom, keeping number of shells same, smaller the size of atom. More the charge, जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा। अब इन सब के बाद कॉमन बात क्या है? All of them have two shells. और दो शेल्स के अंदर, शेल्स मतलब एलोकेटेड एरिया इतना था, अब उसमें जितना चार्ज बढ़ाते रहोगे, राइट, जितना चार्ज, मोर द चार्ज in an atom keeping the same number of shells, smaller the size of atom. तो देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ एटम श्रिंक होता जा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, लेस द चार्ज लेस द अट्रैक्शन, है ना भाई? यही बात हुई ना, लेस द चार्ज लेस द अट्रैक्शन। लीस्ट अट्रैक्शन किसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है? लिथियम के इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज वीकली अट्रैक्टेड। और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड किसके होंगे? जिसका साइज बहुत छोटा है, जैसे फ्लोरीन weakly, oh sorry, most strongly attracted. तो बेटा मैं एक मिनट, मैं एक बच्चे को, किसी को एक को एड्रेस करता हूँ। असरा, are you in such position to open your mic? सबसे ऊपर उसी का नाम रखा है। If it's okay with you, okay बेटा, open your mic. Thank you. जी सर। Okay. असरा, तुमने इस बात से क्या सीखा? सर मैंने सीखा है कि जितना चार्ज कम होगा, साइज उस एलिमेंट का उतना ज़्यादा बड़ा होगा। एटम, उस एटम का साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। अब जी, उस एटम का। if I ask you to compare these two, लिथियम एंड बेरिलियम, तो तुम क्या कह सकती हो? कि लिथियम के पास कम चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी वजह से साइज बड़ा रहा, अट्रैक्शन कम रही। और बेरिलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन लिथियम, बेरिलियम से थोड़ा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज ज़्यादा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है बेटा, बाकी सबकी अंडरस्टैंडिंग भी कुछ इसी तरह से है। प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। मेरे पास सारे बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो विच आई डोंट लाइक। नाउ हम सब ने इस बात को जज किया, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो भी, मुझे फीडबैक अच्छा मिल जाता है, तो मुझे उसी हिसाब से पढ़ाने में फिर मज़ा आता है कि अगर कोई चीज़ कम है, नहीं समझ में आई, देर से आई, तो आपको दोबारा से समझा दी जाए। अच्छा,
अब इस पॉइंट से लेस द चार्ज लेस द अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस बात से मैं दो और बातें सीख रहा हूं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड है, राइट? इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम is weakly attracted. So it is easier for lithium to lose electron. And something that can lose electron, something that can lose electron can be called as metal. Something or some element, something मतलब obviously elements की बात करें, that can lose electron easily will be a good metal. Making sense? क्या ये बात दिमाग में जगह बनाती है? सर आपने वीकली नहीं लिखा। Thank you. Yes, Shahriyar. शहरियार साहब जी सर, एक बात है जी, कि हम कैटायन भी कह सकते हैं ना इसको, जो लूज इलेक्ट्रॉन करे। हाँ, लेकिन हम उस एलिमेंट के नेचर को जज कर रहे हैं। वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट मेटल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। ठीक है, ओके, अच्छा अब सब लोग माइक बंद कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। अब जो चीज तुम्हें रियलाइज करनी है वो क्या, कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जब तक 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो लूज करना कंपैरेटिवली इजी है। यानी सबसे आसान किसके लिए? लिथियम के लिए। उससे कम आसान किसके लिए? बेरिलियम के लिए। उससे कम आसान किसके लिए? बोरॉन के लिए। और अब इसके आगे जितने एलिमेंट्स हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है अट्रैक्शन का फैक्टर बढ़ता जा रहा है। फॉर लिखता हूं, फॉर elements carbon and onwards, it is difficult to lose electron. फिर इनके लिए आसान क्या है? जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो पुल जोर से कर ही रहे हैं, जबकि अपने के अलावा ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता जा रहा है। Gaining electron is easier for them. Gaining electron is easier for them. Rather losing, they can gain it easily. और जब ये आसानी से गेन कर पाएंगे, elements, those elements that can gain electron are non-metals. जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नॉन मेटल। नॉन मेटल तो नोबल गैस भी है जिसको मैंने मिटा दिया था, लेकिन नियॉन इसलिए इस कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि उसका शेल कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इस कैटेगरी में लिया ही नहीं, मैंने उस वक्त मिटा दिया था उसे। तो कार्बन टू फ्लोरीन आर नॉन मेटल, लिथियम टू बोरॉन आर मेटल्स। व्हाई? बिकॉज दे कैन लूज इजीली। अच्छा एक मिनट, सबसे आसानी से कौन लूज करेगा? दैट इज लिथियम। और सबसे आसानी से कौन गेन करेगा? दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे आसानी से गेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा चार्ज मौजूद है। अपने पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके पास है? फ्लोरीन के पास है। तो ये एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है, ये एक बहुत अच्छा मेटल है। तो ये थोड़ा कम अच्छा मेटल है, ये और कम अच्छा है, ये नॉन मेटल है, ये अच्छा नॉन मेटल है, ये बेहतर नॉन मेटल है, और ये बहुत अच्छा नॉन मेटल है। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? Greater the charge, more chances to be a non-metal. Please respond me over this point. सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज नहीं आते, 5 रिस्पॉन्स आते हैं। For example, just hang on. Let me see the responses. How many are awake? इसमें 4 बच्चे अभी भी मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, 5 बच्चे। I ask you to connect through your laptop or desktop. इफेक्टिविटी बढ़ानी है क्लास की। Okay. Now let me ask by name. Yes, Shariar, you want to ask anything? No, sir. I have understood everything. Okay. Why you have raised your hand then? Okay. No, I have raised my hand before, not now. Isha, are the things clear to you, beta? Khubab, are the things clear to you also? Who else has not responded? Saad Akbar, are the things clear to you, beta? Jazakallah for your responses, but kindly promptly respond once it is asked to respond. Now, अब बात थोड़ी सी मजीद आगे जाती है। इसका मतलब है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा, सोडियम, मैग्नीशियम, aluminum, silicon. Who's this? Chlorine. तो अब लिथियम के पास 2 शेल्स, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 3 शेल्स और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन है। ये लास्ट 15 मिनट 16 मिनट काफी मीनिंगफुल है। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल, वीकली अट्रैक्टेड। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा डिस्टेंस पर, मैं ये कह सकता हूँ इट इज इवन मोर वीकली अट्रैक्टेड। अगर लिथियम का वीकली अट्रैक्टेड है
तो सोडियम का उससे ज्यादा वीकली अट्रैक्टेड है, इवन मोर वीकली अट्रैक्टेड। तो इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों है? पोटेशियम को देखो, पोटेशियम में कितने शेल्स हैं? 4 शेल। तो इसका इलेक्ट्रॉन और वीकली अट्रैक्टेड होगा। यानी जैसे जैसे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, अट्रैक्शन पहले से डिक्रीज होती चली जाएगी। अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और आसान होता जाएगा। तो इन सब में सबसे बेस्ट मेटल कौन था? लिथियम। लेकिन अगर मैं इन तीन में देखूं सबसे बेस्ट मेटल कौन है, तो मैं किसका नाम लूंगा? पोटेशियम का। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा वीकली अट्रैक्टेड है, राइट? तो मैं ये बात लिख सकता हूं, while studying in the group, down the group, elements are becoming better metals. They are getting better metal. Why? Because loss of electron is easier. मैं यहाँ लिख लेता हूँ, loss of electron is easier. ठीक है? और जब loss of electron easy होगा, मैं कह सकता हूँ actually reactivity of matter is increasing. It is getting more reactive. It is getting more reactive. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा जी, जबकि फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन 3 शेल्स। जब शेल बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन कम होती थी या बढ़ती थी? When the shells are increasing, tell me whether the attraction to valence electron increase होगी या decrease होगी? मेरे फौरन ज़हन में it will decrease, right? शाबाश असरा, अट्रैक्शन तो डिक्रीज हो रही है। देखो इनकी भी तो डिक्रीज हो रही थी ना, इन्होंने क्या खास काम किया, इनकी भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो मेटल तो डाउन द ग्रुप बेहतर हो रहे हैं और स्ट्रॉन्गर मेटल बनते जा रहे हैं, जबकि नॉन मेटल्स, मैं यहाँ नोट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नॉन मेटल्स आर गेटिंग weaker down their group, किसी भी ग्रुप में, as electron gaining ability is decreasing. Electron gaining ability, just hang on, you will get the video link, don't you worry. Electron gaining ability is decreasing. अभी मैं स्क्रीनशॉट्स भी देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो यानी फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। यानी सबसे वीकेस्ट कौन है? एस्टाटीन है। ठीक, क्यों? जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी वीक होती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है। इज दैट मेकिंग सेंस? मैंने आज की क्लास में सीखा क्या क्या? मैंने आज क्लास में सीखा लेफ्ट टू राइट
पहले तो पीरियोडिक टेबल की बेसिक डिस्कशन की। लेफ्ट टू राइट atomic size decreases, right? मैंने देखा फ्लोरीन से लिथियम और सोडियम से क्लोरीन, लेकिन डाउन द ग्रुप मैंने देखा sizes are increasing. Top to bottom sizes are increasing. और इसी बेसिस के ऊपर मैंने दो बातें बनाई। लेफ्ट टू राइट metals are getting weaker, non-metals are getting फिर मैंने टॉप टू बॉटम देखा। बॉटम metals are getting stronger and non-metals are getting weaker. Is that thing clear to everyone? Please, final comment from you people. और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, वही कमेंट्स है। अल्लाह खैर। So class, we'll stop it here. We'll continue from the same point, inshallah ta'ala, tomorrow at 4, right? But tomorrow I'll take 4 to 5:30, right? I'll take 4 to 5:30. Yes, Dan. He's asking a question. सर ये सारे काम भी पिक्चर भेजनी है आपको? हाँ बेटा, जो आपने नोट किया, जो आपने पॉइंट्स सुने, जो आपने देखे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। दिस इज पेज नंबर 1। नहीं, ये नहीं है, ये है। सर बहुत जूम इन हुआ हुआ है। जूम जूम हुआ हुआ है। सर मैंने तो राइट डाउन किया हुआ है बहुत अच्छी बात, नोटबुक में। बहुत अच्छी बात है। मुझे उसी की इमेज, आपको फिर भेज दूंगा। हाँ मुझे उसी की। सर मैंने भी राइट डाउन कर लिया। वेरी गुड। दोज हु हैव मिस्ड एनीथिंग, उनके लिए स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ ताकि वो अपने नोट्स कंप्लीट करें, वीडियो दोबारा सुन सकते हैं। वीडियो विल बी अपलोडेड, राइट? Wow, that's wonderful, Asra. This is page number 3. I hope you must have learned a lot of things that you have never studied about periodic table. I'm 100% sure. Yes. Page number 4. Page number 5.